हेलो हाय। अभी मैं इस वीडियो में पाठ योजना पे चर्चा करने वाली हूँ कि पाठ योजना को कैसे बनाया जाता है। पाठ योजना बनाने के लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ योजना संख्या, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र यानी होता है घंटी, अवधि यानी कितना देर हमको पढ़ाना है, प्रकरण प्रकरण में हम उसी टॉपिक को लिखते हैं जिस टॉपिक के बारे में हमारा लेसन प्लान है। तो ये जो हमारा लेसन प्लान है ये महात्मा गांधी जी के विषय में है, तो प्रकरण में हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। उद्देश्य उद्देश्य का मतलब हुआ कि हम बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने का हमारा क्या क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे है पहले नंबर पे कि विद्यार्थी महात्मा गांधी के विषय में पढ़ते स्मरण कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे कि विद्यार्थी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन हुआ उसको याद कर सकेंगे। अवबोध अवबोध में है कि विद्यार्थी महात्मा गांधी के जीवन परिचय की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानो उपयोग में है कि विद्यार्थी महात्मा गांधी से संबंधित प्राप्त ज्ञान को भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। कौशल कौशल का मतलब हुआ कि हम जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों में किन किन कौशल का विकास होगा। तो पहले नंबर पे है कि विद्यार्थी में महात्मा गांधी से संबंधित चार्ट बनाने की कुशलता का विकास होगा। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में महात्मा गांधी के कार्यों की सूची और मॉडल द्वारा प्रस्तुत करने का कौशल विकसित हो सकेगा। अब है अभिरुचि अभिरुचि में है कि विद्यार्थी भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के विषय में अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। सहायक सामग्री में है समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री में आ जाएगा चौक, डस्टर, श्याम पट्ट या हम महात्मा गांधी जी का फोटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण विधि में व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में हम बच्चों से महात्मा गांधी जी के विषय में प्रश्न पूछेंगे कि उनको उनके बारे में पता है कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए वीडियो में जैसे कि क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र क्रिया। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हमारे देश में स्वतंत्रता से पूर्व किनका अधिकार था, तो बच्चे जो है वो जवाब देंगे अंग्रेजों का। फिर दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्र के नेताओं ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो छात्र क्रिया में है राष्ट्रीय आंदोलन, यानी बच्चे जवाब देंगे राष्ट्रीय आंदोलन। इनके अलावा हम कक्षा में 20, 10 या कितनों रुपया का नोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा में हम नोट दिखाकर उस पे जो चित्र है वो उस बच्चों से पूछ सकते हैं कि इन पे जो चित्र दिखाई दे रहा है वो किनका चित्र है, तो बच्चे जो है वो ज़रूर जवाब देंगे क्योंकि वो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे भारत का यानी जो भी नोट है उन पे महात्मा गांधी जी का फोटो है। अगर वहीं पे हम बच्चों से प्रश्न पूछे कि इनका जन्म कब हुआ है, इनके माताजी पिताजी का क्या नाम है, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जो भी प्रश्न का बच्चे जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं वो हमारा प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो उद्देश्य कथन में कि विद्यार्थी हो आज हम लोग महात्मा गांधी जी के विषय में अध्ययन करेंगे क्योंकि बच्चों को महात्मा गांधी के फोटो देखकर तो पहचान जा रहे हैं, लेकिन उनका जन्म, उनके माताजी पिताजी का नाम क्या है, इन सारी चीज़ों को बच्चों को नहीं मालूम है। तो आज हम लोग महात्मा गांधी जी के विषय में अध्ययन करेंगे यानी बच्चों को हम बताएंगे। उसके बाद से शिक्षण बिंदु उसके बाद है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में है कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय, यानी जो छात्र अध्यापक है या जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो छात्र क्रिया यानी बच्चे जो है वो मौन रहेंगे क्योंकि उनको मालूम नहीं है। तो जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं वो स्पष्टीकरण करेंगे कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माँ का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये जो उच्च शिक्षा है ये लंदन से प्राप्त किए थे और 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए और उसके बाद से अपने आप को पूरी तरह से देश को आज़ाद कराने में लगा दिए, जिसके वजह से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सारी चीज़ों को बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट पे हम लिखेंगे कि इनका पूरा नाम करमचंद गांधी, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और पत्नी का नाम। हम श्यामपट्ट पे सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों को ही लिखते हैं, सारी चीज़ों को नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा साबरमती आश्रम की स्थापना।
छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया में जो छात्र अध्यापक है वो बच्चों से फिर प्रश्न करेंगे कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ। तो बच्चे जो है वो मौन रहेंगे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। फिर जो छात्र अध्यापक हैं या जो छात्र अध्यापिकाएं हैं वो स्पष्टीकरण करेंगे कि इसकी स्थापना 1916 में हुआ था और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी जो है वो भाग लिए थे और वहीं पे एक बिहार का एक आदमी राजकुमार शुक्ल ने देखा था। इन सारी चीज़ों को बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे और श्यामपट्ट पे हम साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ है उसको हम लिख देंगे। इसके अलावा गाइज और भी आप लोग शिक्षण बिंदु बना सकते हैं, जैसे में चौरी चौरा कांड कब हुआ, खेरा सत्याग्रह, मिल मजदूर आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, गोलमेज सम्मेलन। इसके अलावा बहुत सारा शिक्षण बिंदु है, लेकिन मैं जो है वो 2 ही शिक्षण बिंदु बनाई हूँ। आप लोग चाहे तो महात्मा गांधी जी के बारे में और भी बहुत सारा शिक्षण बिंदु बना सकते हैं। पढ़ाने के बाद हम लास्ट में करेंगे मूल्यांकन में हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन में रूस, अमेरिका, यूनान और इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। 9 जून, 9 जुलाई, 9 जनवरी, 9 मार्च। गृह कार्य में हम बच्चों को यानी जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं वो बच्चों को गृह कार्य देंगे कि गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में लिख कर लाना है। उसके बाद से गाइस लास्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर। यानी यहाँ पे छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ पे जो है वो पर्यवेक्षक जो है उनका हस्ताक्षर रहेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद गाइज हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।